अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो इफेक्ट हो जाती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बात करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे बात करेंगे। ह्यूमिडिटी है क्या? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मीन्स द मॉइस्चर कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है ये डिपेंड करती है जो वेपर प्रेशर है। यानी जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है ये डिपेंड करते हैं डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। इंटरनल एटमॉस्फेयर ऑफ लीफ के इंटरनल एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर क्या था, और जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उस एयर में वेपर प्रेशर कितना है। तो अगर इसमें डिफरेंस होगी तो इससे इफेक्ट पड़ता है ट्रांसपायरेशन पे। अगर आउटर एटमॉस्फेयर यानी आउटर एयर जो है ये ज़्यादा ह्यूमिड होगा, दैट मीन्स अगर ह्यूमिडिटी बाहर ज़्यादा होगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगी। इसी तरह से जब एटमॉस्फेयर ड्राई होगा आउटसाइड का एटमॉस्फेयर तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगी, वो एनहेंस हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से जो नंबर सेकंड फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो है टेम्परेचर। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उतनी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। बिकॉज जब टेम्परेचर राइज हो जाता है बाहर का एटमॉस्फेयर में तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ वाटर एवापोरेशन है लीफ सरफेस से, वो वाटर एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएंगे डे टाइम में, या टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। ये जो सारी कंडीशन है ये फेवर करते हैं ट्रांसपायरेशन को। इसी तरह से लाइट, थर्ड फैक्टर जो है वो है लाइट। लाइट जो है ये भी इफेक्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन की। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डे टाइम यानी लाइट में जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे और डे का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यूजुअली जो विंड वेलोसिटी है इससे रेट ऑफ जो ट्रांसपायरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कभी कभार हाई विंड वेलोसिटी की वजह से ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज जो डिफ्यूजन रेट होगी वहाँ पर सरफेस में वो उसमें हिंड्रेंस पेश करता है, तो उसकी वजह से स्टोमेटल क्लोज हो जाते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कभी कभार ज़्यादातर विंड वेलोसिटी की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो डेंसिटी होती है एनवायरनमेंट की वो डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा, जो रैपिड डिफ्यूजन होती है प्लांट के लीव्स में तो वो ज़्यादा हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें हम कह सकते हैं जो प्लांट्स है जो हिली एरियाज़ में ग्रो हो जाते हैं उनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनमें कभी कभार ये न्यूट्रलाइज भी हो सकते हैं बिकॉज हाई रिचेस पे, हाई अल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर फिर ट्रांसपायरेशन रेट नॉर्मल रहती है। इसी तरह से जो सिक्स्थ फैक्टर है वो है अवेलेबल सॉयल वाटर। यानी सॉयल में वाटर कितना प्रेजेंट है। अगर सॉयल में वाटर की सप्लाई एडिकेट होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। अगर सॉयल में वाटर की सप्लाई एडिकेट नहीं है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत ही कम होती है, तो वहाँ जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स पे। इंटरनल फैक्टर्स पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें लीफ एरिया की बात करेंगे। लीफ एरिया यानी जितना प्लांट्स में जितना लीफ का जो साइज है अगर वो कम होगा तो प्लांट्स में जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम होगी। अगर लीफ का एरिया जो ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। कम लीफ साइज किन प्लांट्स में होता है, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ जो है या तो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइनेज में, या उनमें लीफ का जो साइज है बहुत ही कम होता है। तो उसकी वजह से उन प्लांट्स में जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनको वाटर की वहाँ पर स्कार्सिटी है, उनको वाटर को बचाना है, तो वहाँ पर ये प्लांट्स में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाती है।
अब दूसरा जो फैक्टर है इसमें वो है लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर की अगर हम एनएलपी में बात करेंगे तो इन फैक्टर्स से जो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन है ये वो रिड्यूस हो जाती है। एक तो है अगर क्यूटिकल जो होता है एपिडर्मिस के ऊपर, यानी लीफ सरफेस पे जो एपिडर्मिस होते हैं उसके ऊपर अगर क्यूटिकल ज़्यादा थिक होगा तो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर वैक्स या रेजिन या सुबेरिन कोटिंग लीफ सरफेस पे ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होती है। या प्लांट के किसी पार्ट में भी अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। इसी तरह से जो म्यूजिफिल सेल्स है, जिन प्लांट्स में म्यूजिफिल सेल्स लूज होती है उनमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है, जिन में ये कॉम्पैक्ट होती है तो उन लीव्स में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होती है। इसी तरह से स्टोमेटा का नंबर, जिन लीव्स में स्टोमेटल पोर्स का जो नंबर है कम होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होती है। अगर ये ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। एज ऑफ प्लांट, ये थर्ड फैक्टर है इसमें, इंटरनल फैक्टर्स में। प्लांट जो यंग सीडलिंग स्टेज में होते हैं प्लांट्स, यानी जब वो ग्रो हो रहे होंगे तो उसमें उस वक्त रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्लो होती है। ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है मैच्योरिटी स्टेज में, जब प्लांट मैच्योर होता है। उसके बाद जब प्लांट सेनेसेने स्टेज में चला जाता है, यानी जब वो ओल्ड एज में चला जाता है तो वहाँ पर फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह आज हमने देखा कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। थैंक यू।